लवलीज, आज की वीडियो है अबाउट रूमर्स। लोग मेरे बारे में बड़ा रूमर्स फैलाते हैं, यू नो, आई गॉट टू नो रिसेंटली। ऐसे काफी टाइम से मुझे पता ही था बट मैं इग्नोर कर रही थी। मैंने कहा बट नाउ इट्स हार्ड टाइम टू, बाय द वे आई गॉट माय न्यू नेल्स डन, तो आई एम गोना टॉक लाइक दिस। सो आज मैं बात करूंगी अपने रूमर्स के बारे में। Just a girly thing. So yes, today I'm going to talk about the rumors. Recently मैंने एक स्टोरी पोस्ट करी थी अपने स्नैपचैट पे और मैंने आप लोगों से पूछा था कि रूमर्स बताओ मेरे बारे में कि क्या रूमर्स आ रहे हैं मेरे बारे में। So yeah, तो आज मैं उन रूमर्स को पढ़ने वाली हूँ और उन सब का जवाब देने वाली हूँ कि वो बात सच है कि नहीं है। It's a detox water. It's not a Starbucks के उसमें डिटॉक्स वाटर है ये। मुझे लगा कि आई शुड ऑल्सो टॉक अबाउट माई रूमर्स। बहुत टाइम हो गया, हमारा टॉकिंग सेशन भी नहीं हुआ था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो मैंने कहा चलो करते हैं बातें। फर्स्ट रूमर है, आई हर्ड अ रूमर लास्ट ईयर अबाउट यू दैट यू वर अ टीचर। ओके, ये रूमर it's not a bad rumor though, but yeah, I was a teacher, as in I was a coach. पहले मैं स्केटिंग से पहले मतलब मैंने दो साल हो गए हैं कि ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं मुझे मैंने स्केटिंग को छोड़े हुए, या 2 साल हो गए मेरे को। आई एम नॉट श्योर बट ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं मैंने स्केटिंग को छोड़े हुए। अब मैं स्केटिंग नहीं सिखाती हूँ। आई यूज टू बी अ स्केटिंग कोच बिफोर बिकॉज वी हैव अ राइज स्पोर्ट्स अकेडमी। अगर आप मेरे भाई रौनक के चैनल को देखते तो आपको पता ही होगा। नाउ ही इज हैंडलिंग ऑल द बिजनेस। पहले हम दोनों मिलके हैंडल करते थे बट अब वो खुद से करता है और मैं अपना काम खुद से करती हूँ। यू एंड साहिल आर गेटिंग मैरिड। ये रूमर्स आई डोंट नो कौन फैला रहा है और ये क्या है। मतलब अभी मैं बहुत छोटी हूँ शादी के लिए और आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, तो यू नेवर नो किसके साथ क्या होनी है, मुझे नहीं पता। बट शादी अभी मैं उसके बारे में सोच नहीं सकती, तो ये रूमर गलत है, रॉन्ग। दे से यू यूज टू बी एन चिकड़ी वर्कर। ओके, ये भी मुझे आया था कमेंट्स और मैंने सुना है कि लोग किसी घटिया से प्लेटफॉर्म में ये सब बातें करते हैं। यू नो व्हाट, मतलब इस चीज़ के बारे में आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज पीपल ऑलवेज लाइक किसी लड़की पे किसी चीज़ का धब्बा लगाना हो ना तो वो यही बोलते थे कि शी इज अ सेक्स वर्कर, शी डू दिस, शी डू दैट, शी गेट मनी, शी डू दिस। वो एक बहुत ही सिंपल एक धब्बा होता है, हर लड़की के ऊपर आप लगा सकते हो जस्ट बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है, जस्ट बिकॉज वो अपना खुद से कमा रही है और खुद से सारी चीजें कर रही है। वहां पर आप लोगों को लगता है नहीं ये तो कुछ गलत कर रही है। तो ये सारी सोच है लोगों की और मुझे पता है फर्क नहीं पड़ता बट यू नो कंपेयरिंग लाइक आर हार्ड वर्क टू दैट विच इज वेरी बैड। I used to feel bad, now I feel nothing because like people are like stupid, like वो कुछ भी बोलते रहते हैं। मतलब this is very bullshit, but you know मुझे बहुत ही अब मुझे कुछ नहीं लगता है, मुझे बहुत नॉर्मल लगता है बिकॉज बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है लाइक कोमल पांडे, ठीक है, लाइक उषा कपिला, डॉली सिंह, इन सब के बारे में लोग बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये बात उनकी मेहनत दिखती है भाई, वो लोग इंडिपेंडेंट वुमेन है बट लोगों उनके ऊपर गलत चीजें तो बोलेंगे ना बिकॉज उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। और सेम विद मी, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम डूइंग एवरीथिंग by myself, for myself, but people will say this and I don't care. That's not true. That's a false rumors. By the way, Rohi Rai is in a secret relationship with both Sahil and Butler. पर अब बटलर ने छोड़ दिया। Oh my God. ऐसा मैंने सुना, किसने बोला? ठीक है, by the way, please clear it because lots of love and respect to you. First of all, I am not into any relationship. I'm actually not ready for relationship. ये बात मैं बोल चुकी हूँ पहले भी। मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी ही नहीं हूँ अभी, मेंटली बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आई एम वेरी फोकस्ड ऑन माई वर्क। मैं काम करना चाहती हूँ। जब आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो तो आपको फोकस होना पड़ेगा और अगर मैं रिलेशनशिप की तरफ जाऊंगी तो मेरा ध्यान हट जाएगा। और यू नो अपनी लाइफ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट देनी पड़ती है दूसरे इंसान को भी, क्योंकि वो भी आपको उतना ही दे रहा है, तो वो सारी चीजें हट जाती है। फिर आप अपना फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने वर्क को देना चाहते हो बट आपके पास फिर आपका एक बॉयफ्रेंड है या आपके पास रिलेशनशिप है जिसको निभाना भी है, तो ये सारी चीजें मेरे लिए एक रुकावट है।
तो I don't wanna involve this in my work. I'm very focused. I wanna do my work. I wanna gain more followers. I wanna gain more subscribers. I wanna earn more money and I wanna do lot of things. I wanna travel. सब कुछ चीजें हैं. तो I'm not in a relationship with Sahil or with Butler. मैं किसी के साथ relationship में नहीं हूँ because I'm focused on my work. मैं relationship में हूँ. मैं हूँ रिलेशनशिप में बट अपने काम के साथ ओनली वर्कaholic गर्ल. ओके, नेक्स्ट रूमर है यू मेड आउट विद पार्थ. आई विश ऐसा हुआ होता. हमने साथ में शो किया है, जिन्हें नहीं पता हमने साथ में नेटफ्लिक्स में शो किया है. मैंने खूब फ्लर्ट करा है. पता नहीं वो शो कब आएगा, मुझसे मत पूछना कमेंट में क्योंकि मुझे खुद नहीं पता. तो मैं खुद वेट कर रही हूँ बिकॉज आपको मेरी थोड़ी सी एक साइड दिखेगा उस शो में जो मेरा एक्चुअल साइड है, जो मैं हूँ एक्चुअल में. और वो मैंने उनके साथ बहुत किया है और आई रियली लाइक हिम बट आई विश मेड आउट किया होता बट हुआ नहीं है. थोड़ा मोड़ा जो हुआ है वो आपको नेटफ्लिक्स में दिखेगा. ओके, नेक्स्ट है दैट रोही राय इज 35 years. Oh my God, I'm 50 honey babu. मैं 35 की हूँ यार. अगर मैं 35 होती ना तो अभी मैं मैरिड होती हूँ, मेरा बच्चा भी होता. बट नो हनी, ये रूमर गलत है. मैं 35 की नहीं हूँ, मैं सिर्फ 15 साल की हूँ. Forever 15. ओके, नेक्स्ट है that you and Sahil are dating or friends with benefit but you don't say cause you think that it take your publicity down. Oh my God, ऐसा नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ना मैं साहिल के साथ रिलेशनशिप में हूँ और ना ही हमारा फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला सीन है. वी आर सोलमेट. हम जैसा बोलते हैं वी आर सोलमेट. उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं उन्हें बहुत चीज़ों में सिखाती हूँ. वर्क वाइज हम एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट है इन दैट सेंस कि हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं काफ़ी चीज़ों में. बट इट डजंट मीन कि वी आर इन अ रिलेशनशिप और हमारे बीच में कुछ गलत हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. तो इट्स जस्ट अ रूमर, ऐसा कुछ नहीं है. आई नो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी बारे में पूछा गया था बट वी आर सोलमेट. वी आर नॉट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. नेक्स्ट रूमर है यू डोंट नो इंग्लिश. वेरी ट्रू. आई डोंट नो, मतलब आई नो इंग्लिश बट बोलना जो है मुझे वो इतना आता नहीं है. मतलब मुझे आता है फिर भी मुझसे काफ़ी गलतियाँ होती है बिकॉज देर इज़ अ रीज़न. बिकॉज मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से अब बिलोंग करती हूँ बट आई यूज टू बिलोंग टू अ पुअर फैमिली जहाँ पे मेरी माँ ने सब कुछ करा है. और जो मेरी माँ अफोर्ड कर पाती थी वो था एक हिंदी मीडियम स्कूल जिसमें हम लोग जाते थे, मी एंड माई ब्रदर्स. और मैंने अपना हिंदी मीडियम स्कूल से अपना स्कूलिंग कंप्लीट करी है और अपनी जो मैंने ग्रेजुएशन भी वो मैं हिंदी मीडियम से ही कंप्लीट करी है. तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो और हिंदी मीडियम में पढ़ते हो. ठीक है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ. एवरी डे आई एम ट्राई टू लर्न एंड मैं खुश हूँ इस बात से और मैं एक्सेप्ट करती हूँ डेट या माई इंग्लिश इज़ नॉट गुड और आई डोंट थिंक सो कि इट्स मैटर. इट डजेंट मैटर फॉर मी एंड या बट ऐसा नहीं है कि मैं ओपन नहीं हूँ लर्न करने के लिए. आई एम रेडी टू ओपन और मुझसे होती है गलतियाँ और मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है सीखना. दैट्स इट. दिस इज द रियलिटी. या नेक्स्ट है वेरी इंटरेस्टिंग. आई हैव टू टेक अ सिप ऑफ माई डिटॉक्स वाटर. दिस इज फैंसी मी. ओके, नेक्स्ट है यू हैव ओनली फैंस. पहली बात भाई, अगर मेरे पास ओनली फैंस होता ना तो मैं बहुत अमीर होती. मैं बहुत अमीर होती. लिटरली मैं बहुत अमीर होती. मुझे तो लगता है मेरे पास घर होता, गाड़ी होती, बंगला सब सब होता. बट आई डोंट हैव ओनली फैंस. तो इट्स अ रूमर. आई डोंट हैव. आई वॉन्ट ओनली फैंस. यस आई वॉन्ट बट यू नो हम नहीं बना सकते ओनली फैंस. नेक्स्ट है आई नीड टू टेक अनदर सिप फ्रॉम माई डिटॉक्स वाटर बिकॉज ये भी बहुत ही ज़्यादा सुना है मैंने. ये तो बहुत ही ज्यादा लोग बोल रहे हैं आजकल. ये सबसे बड़ा रूमर है जो मेरे बारे में फैलाया गया है दैट बटलर इज माय शुगर डैडी. देखो गाइस, जो शुगर डैडी होते हैं वो लोग बड़े होते हैं एज में. दे लाइक 30+ एन आवर. बटलर बहुत छोटा है उस हिसाब से. ठीक है, शुगर डैडीज जो होते हैं वो बड़े लोग होते हैं, है ना. और शुगर डैडी जो होते हैं जो आपके सारे बिल्स पे करे और सब कुछ करे. ठीक है ना. आई थिंक सो. कभी हुआ नहीं तो मुझे पता नहीं है. ही इज नॉट माई शुगर डैडी. ही इज नॉट पेइंग माई बिल्स. आई एम द वन हु इज पेइंग माई बिल्स. आई एम द वन हु इज स्पेंडिंग ऑल द मनी. सो
oh my God, मतलब वही सेम बात मैंने कही ना कि अगर एक लड़की सब कुछ अर्न कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो इसका मतलब नहीं ये नहीं कर सकती, ये कैसे कर लेगी, इसको तो कोई देता है, ये तो कुछ गलत काम करती है. People are like this. He's not a sugar daddy, but I don't mind having a sugar daddy. But वो एज में बड़ा होना चाहिए. That you can do sex for money. Yeah, if they can pay like 10 lakh, why not? 10 lakh. Yes. Just kidding. Apart from influencing, you secretly have a job. मैंने इसका आंसर दिया है. ये रूमर अब गलत है, पहले सही था. Because I used to do work with my family. और मैं फैमिली बिजनेस में थी. बट अभी आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. आई एम प्रॉपरली फोकस्ड ऑन माई इन्फ्लुएंसिंग करियर. और मैं भी इसी पे ध्यान दे रही हूँ. मेरे यूट्यूब एंड स्नैपचैट एंड मैं इंस्टाग्राम, सब इन चीज़ों पे ही मेरा मेनली फोकस है, स्पेशली यूट्यूब पे. तो प्लीज सब्सक्राइब करो बेस्टीज. आई लव यू ऑल. तो या नो अदर जॉब. नेक्स्ट है दैट यू हैव डन लिप एंड बॉडी जॉब. आई हैड डन, लाइक मैंने करवा रखा है लिप फिलर्स, लिप जॉब नहीं करवा रखा. और बॉडी में मैंने कुछ नहीं करवाया है, कुछ भी नहीं करवाया. अगर कुछ करवाया होता सबसे पहले तो अपना पेट कटवा के फेंक देती साइड में. बट ऐसा नहीं है, पेट का वही है, मेरी बॉडी वैसी की वैसी है. हाँ, लिप में मैंने फिलर्स करवाए थे जो कि निकल चुके हैं. अब मेरे लिप्स में फिलर्स भी नहीं बचे. मैंने 2 साल पहले करवाए थे. अब मेरे मुंह में कुछ भी नहीं बचा. अब मेरा मतलब मैं बिल्कुल एकदम शुद्ध नेचुरल गर्ल हूँ विद मेकअप. नेक्स्ट है यू आर I'm gonna take a sip, another sip. You're a gold digger. Yes, I am. And I proudly say that I am a gold digger. I don't know तुम्हारे हिसाब से what is gold digger, but from my side, अगर मैं सेम बात मैंने अपने स्नैपचैट में पहले भी करी है और सेम बात मैं आज भी करूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू बेसिस, डोंट डेट अ ब्रोक गाय. बिकॉज उसके साथ पहली बात आपकी लाइफ नहीं सेट हो सकती, आपकी फैमिली कभी मानेगी नहीं, और आप जैसे तैसे करके उससे शादी भी कर लोगे तब खुश नहीं रहोगे. बिकॉज जब जो बंदा आपको फाइनेंशियली सपोर्ट ना कर सके वो आपको लाइफ में और क्या सपोर्ट करेगा. मतलब दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट यू वांट फ्रॉम योर पार्टनर, राइट. कि वो मतलब आप भी कर सकते हो बट दोनों मिलके होती है चीजें. आप किसी एक बंदे ऐसे बंदे के साथ नहीं अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो जो कि ब्रोकी है, जो कि कुछ करता नहीं है. यू नो दिस, दिस इज ट्रू. एट द सेम टाइम गोल्ड डिगर की जो बात है, अगर मैं एक लड़का चूज करती हूँ जो कि अच्छा कमाता है, अच्छा सब करता है, तो it does make me gold digger, then I accept it that I am a gold digger because I want my future secure. मैं अगर उस बंदे के साथ रहूंगी तो I want my future secure, कि मेरी लाइफ में अगर मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग और इतना इंडिपेंडेंट बनाया है तो he should be like that. He should be like that same. He should not like कि वो कुछ करता नहीं है, धरता नहीं है, मैं उसको पालू, मैं उसकी अम्मा हूँ क्या. नो, आई डोंट डू दैट. तो मैं अगर मैंने अपने आप को इतनी मेहनत करके इतना बनाया है तो मुझे भी उसी लेवल में चाहिए बंदा जो उसको उसके साथ दे. हम एक साथ में फिर तो हम एक अच्छे कपल बनेंगे कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और हमारा करियर तभी बिल्ड होगा साथ में. तो यस, आई एम अ गोल्ड डिगर. एंड अगर इसी वे में अगर देखा जाए तो योर पेरेंट्स आर गोल्ड डिगर बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स भी तो, अगर तुम्हारे मॉम डैड है, मैं आई एम टॉकिंग टू ऑल गर्ल्स, अगर तुम्हारे मॉम डैड है वो तुम्हारे किसी लड़के से शादी कराना चाहते हैं, वो भी तो एक वेल सेटल अमीर आदमी ही ढूंढेंगे, किसी ब्रोकी के साथ तो तुमको देंगे नहीं. तो इसका मतलब वो भी गोल्ड डिगर है मेरी तरह. बात ही खत्म. नेक्स्ट, यू ओनली डेट रिच गाइज सो यू कैन यूज देम फॉर फाइनेंशियल रीजंस. आई एम सॉरी, आई होप यू डोंट माइंड. आई डोंट माइंड हनी बूबू, बट ऐसा नहीं है. आई विश ऐसा होता, बट मेरे अंदर इतना कीड़ा है ना, इतना कीड़ा है कि if somebody does something for me, I have to do something for that person. Like if I'm dating somebody, ये बात सच नहीं है, मेरे को किसी से फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत नहीं है. सिर्फ शुगर डैडीज को छोड़ के मैं डेट वेट पे बहुत ही वो हूँ. मतलब मेरे अंदर बहुत ही वो है कि मेरे अंदर तो ये हो जाता है कि अगर वो मुझे कुछ गिफ्ट दे रहा है तो मुझे भी उसको ज्यादा देना है या उसके बराबर का गिफ्ट देना है, अदरवाइज मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है. तो ये मैं हूँ. अब if somebody is doing something for me and then I have to do something for them also, like मेरा वो एक नेचर है. तो ये एक रूमर है, ऐसा नहीं है. मतलब I don't mind dating a rich guy because my taste is rich. बन गया है. So अब
मेरा जो टेस्ट है उस टेस्ट के हिसाब से बंदा मुझे लेके जाए, मुझे घुमाए फिराए, तो वो ज्यादा बेटर है ना। मेरे को जाना है अच्छी जगह पे, वो मुझे लेके जा रहा है घटिया सी जगह पे, तो वो मेरा टाइप नहीं है। मेरा टाइप है जो मुझे अच्छी जगह पे लेके जाए। तो या आई ओनली डेट रिच गाइज, दैट इज ट्रू, बट नॉट फॉर फाइनेंशियली सपोर्ट, फॉर द maintain, class maintain, yes, that's the right word. That you are super rich but you assume yourself as a middle class girl. No, I'm not a super rich and I am from middle class. I told you my background story, like we were like poor, very poor, but now हम, मेरे भाई ने बहुत मेहनत करी है, मेरे दोनों भाइयों ने बहुत मेहनत की है और मैंने भी थोड़ी मेहनत करी है, तो अब हम थोड़े मिडिल क्लास तक आ गए हैं. I'm not rich but इंशाल्लाह फ्यूचर में रिच बनेंगे. नेक्स्ट है, यू हैव डन ब्रेस्ट सर्जरी. लाइक रियली आई नीड टू टेक अ सिप अगेन. नो, these are all natural, God gifted natural boobies. No surgery. सर्जरी इतना पैसा होता तो यहाँ लगाती, पेट कम करवाती ना, यहाँ पे क्यों लगाती? Okay, again, this is the last rumor. Yeah, interesting. Okay. I really like talking to you all. I really like telling you everything, besties, and these are the rumors. और मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लोगों का काम है सोचना. मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि लोग जब बड़े बड़े लोगों के लिए भी ये सब बोल सकते हैं, तो आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम. और मुझे फिर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि लोगों का काम है फालतू की बातें बोलना. लोगों का काम है कमेंट कर देना फालतू सी चीज़ों को, ताकि उनको हाई मिलती है. उनको लगता है भाई मैंने तो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर को ये बोल दिया भाई, मैंने तो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर को ये बोल दिया भाई. कोई प्रूफ है? बस वो मैंने तो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, वो पता है होता है कि मैं इतना छोटा हूँ, मैंने इतने बड़े इन्फ्लुएंसर को इतनी बड़ी बात बोल दी. वो इसलिए 2 मिनट की खुशी मिलती है, उसको उसमें खुश रहने दो. I don't care about this. I don't care about hate. I don't care about all these rumors. I care about myself, my family, and my work. That's it. These are my priority. और अगर आप भी ये वीडियोस देख रहे हो तो 2023 में आपको भी अपनी इन्हीं तीनों चीज़ों को priority बनाना चाहिए. Because life long यही चलेगी और कुछ नहीं चलेगा. लड़के पढ़ के सब आते जाते रहेंगे. Don't give up to them. Just focus on yourself and your family and your work. That's it. That's all I want to say, besties. And I love you all. I need to take another sip. Fancy. Thank you for watching. Love you, besties. Bye.